जे रॉबर्ट ओपनहीमर। जे रॉबर्ट ओपनहाइमर। कौन भूल सकता है सोमवार 16 जुलाई 1945 के उस दिन को, जब प्रातःकाल 5:30 बजे विश्व के प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किया गया था। इस परीक्षण के लिए अमेरिका के लॉस एलमोस से 200 मील दूर अलेमोगोडो के उत्तर के रेगिस्तानी भाग को चुना गया था। परमाणु बम के परीक्षण के लिए एक पहाड़ी पर 32 टन भार की 100 फुट ऊंची धातु की मीनार पर बम रखा गया था। इस परीक्षण को देखने के लिए पहाड़ी से बहुत दूर 1000 दर्शक उपस्थित थे। निर्धारित समय पर परमाणु बम का विस्फोट किया गया। एक भयानक आवाज के साथ सारे क्षेत्र में प्रकाश फैल गया। 9 मील की दूरी पर एक नियंत्रण कक्ष में बैठे ओपनहीमर को तेज गर्मी का अनुभव हुआ। बम के विस्फोट से 40,000 फुट ऊंचाई का धुएं का विशाल बादल बन गया। 100 फुट ऊंची मीनार का नामो निशान न रहा। नीचे की मिट्टी भी पिघलकर कांच में बदल गई। 1 मील तक के क्षेत्र में सारे जीव जंतु मर गए। यहाँ तक कि जमीन के नीचे छिपे सांप और दूसरे जंतु भी मर गए। 20 से 30 मील की दूरी तक पशुओं के बाल उड़ गए। इस विस्फोट को 450 मील की दूरी तक लोगों ने देखा। ओपनहीमर की देखरेख में निर्मित इस बम की सफलता को देखकर सारा संसार कंपायमान और भयभीत हो उठा। मानव को केवल परीक्षण से संतोष न हुआ। द्वितीय विश्वयुद्ध चल रहा था और जापान किसी के सामने घुटने टेकने को तैयार न था। 6 अगस्त 1945 को यूरेनियम से बना परमाणु बम अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नगर पर गिरा दिया। 20,000 टन TNT के समतुल्य ये बम 1800 फुट की ऊंचाई पर विस्फोटित किया, जिससे 80,000 लोग तुरंत ही मौत के घाट उतर गए और 70,000 लोग घायल हो गए। इस नगर के दृश्य को देखकर ऐसा लगता था जैसे यहाँ सभ्यता का विनाश हो गया हो। कितना क्रूर है मानव। इसे इतने विनाश से भी संतोष न हुआ और इसके 3 दिन बाद अर्थात 9 अगस्त को प्लूटोनियम से बना दूसरा बम जापान के नागासाकी नगर पर गिरा दिया गया। इससे 40,000 लोगों की मृत्यु हो गई और 25,000 लोग विकृत और घायल हो गए। इस विभत्स दृश्य को देखकर 10 अगस्त 1945 को जापान ने बिना किसी शर्त के घुटने टेक दिए। इस दृश्य को देखकर ओपनहीमर का मानस मन रो पड़ा और उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने कहा था, मैं हथियार बनाने वाला नहीं हूँ। वास्तविकता तो यह है कि ओपनहीमर ने स्वयं परमाणु बम का निर्माण नहीं किया और न ही उन्होंने इसके बनाने का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ये तो कई वैज्ञानिकों के मिले जुले प्रयासों का परिणाम था। चूंकि ओपनहीमर परमाणु बम बनाने वाली वैज्ञानिकों की इस टीम के अध्यक्ष थे, इसलिए उन्हें बहुत से लोग परमाणु बम का जन्मदाता कहते हैं। परमाणु बम के निर्माण में तथा सिद्धांत प्रतिपादित करने में ओपनहीमर के साथ साथ ओटो हान, कॉम्पटन, फर्मी, सजिलार्ड, जिलिड, आइंस्टीन आदि मुख्य थे। ओपनहीमर का जन्म 22 अप्रैल 1905 में हुआ था। इनके पिता जर्मनी के रहने वाले थे। माता और पिता दोनों ही यहूदी परिवार के थे। इनका परिवार धनी, सभ्य और दयालु था। बालक ओपनहीमर पढ़ाई लिखाई में बहुत ही मेधावी था। 5 वर्ष की आयु में एक बार इनके दादा ने उन्हें कुछ चट्टानों के टुकड़े दिए, जिससे भूगर्भ विज्ञान में इनकी रुचि जागृत हो गई। उनकी मां ने उन्हें चित्रकारी और संगीत सिखाया। उनकी अभिलाषा एक शिल्पी बनने की थी। जब वे 7 वर्ष के हुए तब उन्होंने अपना विचार बदला और वे कवि बनने की इच्छा से कविताएं लिखने लगे। उनका मनपसंद खिलौना सूक्ष्मदर्शी यंत्र था और उनका मनपसंद खेल सूप की बूंदों का निरीक्षण करना और छोटे जीवाणुओं को पहचानना था। ओपनहीमर की शिक्षा बहुत ही अच्छे स्कूल में हुई, जहां उनमें आत्मनिर्भरता की भावना विकसित हुई। युवावस्था में ही उन्होंने फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन और ग्रीक भाषाएं सीख ली। जब उनकी उम्र 12 वर्ष की थी तब उन्हें एक क्लब में भाषण देने के लिए बुलाया गया। पहले तो उन्हें बहुत डर लगा और उन्होंने अपने पिता से कहा कि या तो वे कह दें कि मैं बीमार हूं या उन्हें सच बता दें। उनके पिता ने उन्हें समझाया और वे निश्चित समय पर क्लब में भाषण देने के लिए गए। उनका भाषण मैनहट्टन में पाए जाने वाली चट्टानों से संबंधित था। ये भाषण बहुत ही प्रभावशाली रहा और क्लब की पत्रिका में छापा गया। 17 साल की उम्र में उनके माता पिता अमेरिका चले गए। 19 वर्ष की आयु में ओपनहीमर शिक्षा ग्रहण करने के लिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय चले गए। उन्होंने स्नातक की परीक्षा में जितने अंक प्राप्त किए, उतने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पहले किसी के नहीं आए थे। उनके भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर का कहना था कि यह लड़का या तो भौतिक विज्ञान को या फिर सारे विश्व को हिला देगा। उन्होंने दोनों को ही हिला दिया। हार्वर्ड से वे इंग्लैंड की प्रसिद्ध कैवेंडिश प्रयोगशाला में काम करने के लिए इंग्लैंड चले गए। वहां उन्होंने इंग्लैंड के अग्रणी भौतिकविदों के साथ काम किया और विचार विमर्श किया। सन 1929 में वे कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में आ गए, जहां सन 1931 में उन्हें एसोसिएट प्रोफेसर बना दिया गया। यहाँ वे नाभिकीय विज्ञान में अनेक प्रयोग करते रहे। सन 1941 से ओपनहीमर अमेरिका की परमाणु बम बनाने की योजना में लग गए। मई सत्र में वे परमाणु बम विकसित करने वाले प्रोजेक्ट के किडनेटर बम निर्माण करने वाले वर्ष उन्हें पर सन 1943 में ओपनहीमर की देखरेख में परमाणु निर्माण के दिया गया। चनानिकों की एक टीम बनाई गई।
परमाणु बम किस तरह बनाया गया यह अलामोस में गुप्त है, लेकिन रात दिन के कठिन परिश्रम से वैज्ञानिकों के इस दल में तो आज जन्मार की देखरेख में परमाणु बम बना ही डाला, जिसका 16 जुलाई 1945 को डायरेक्टर बना परीक्षण किया गया। अंततः विश्व युद्ध के बाद उन्होंने लॉस अलामोस से इस्तीफा दे दिया। फिर भी सन 194 बिता उन्हें परमाणु ऊर्जा विभाग का चेयरमैन बना दिया गया। सन 1950 में युद्ध के लिए किए गए कार्यों के लिए उन्हें विशेष सम्मान दिया गया। सन 1963 में उन्हें परमाणु ऊर्जा विभाग का एनरिको फर्मी पुरस्कार प्रदान किया गया। अमेरिका का यह उच्चतम पुरस्कार माना जाता है। सन 1967 में इस कर्मठ वैज्ञानिक की मृत्यु हो गई।